वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या पार्टी इस वक्त आपकी करंटली डिवाइडेड है इस सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर? एंड और या डू यू थिंक कि इस वक्त ये टाइम जो है, ये वक्त इस वक्त बड़ा मौसर है कि आप लोग एक सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकते हैं? नहीं, डिवाइडेड की इसमें बात नहीं होती। पार्टियों के अंदर लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। जब कमेटी मीटिंग्स होती हैं, हर कोई पीपल स्पीक देयर हार्ट्स आउट। कुछ लोगों को इसमें लॉजिक नजर आता है, कुछ में नहीं आता। बट फिर ये होता है कि जब एक मेजॉरिटी फैसला हो जाता है तो उसके बाद जो नहीं भी इससे एग्री करते वो भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मगर यहाँ ये केस भी नहीं है। ये कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई है। जब कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई है तो जिसने मर्जी अपना दिल इस पे हल्का करना है वो हल्का कर ले। तो खान ने जो कह दिया बस कह दिया, वो कॉल चली गई है। वो पहला फेज तरसीलात के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है। वो खान का मैसेज उनके लिए जो है वो बड़ी अकीदत रखते हैं खान साहब से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की कोई डिवीजन नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ सम पीपल कैन नॉट माउंट टू अ इख्तलाफ और अ डिवीजन। बट शेख साहब, आपको नहीं लगता कि आपका ये जो पहला मरला था, जो 24 नवंबर की एक जो फाइनल कॉल थी, फाइनल प्रोटेस्ट था, और उसके जिस तरह से एक नताइज सामने नजर आए, उससे ही इस वक्त आप लोग को एक वक्त चाहिए था रिकवर करने के लिए कि मजीद जो है वो इस किस्म की अभी कॉल दी जा रही है खान साहब की तरफ से? देखें, ये एक सियासी इजहार का एक तरीका है। सिविल डिसोबीडियंस उस निज़ाम और उस हुकूमत के खिलाफ जो खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी करती है, जो खुल्लम खुला कानून की धज्जियां बिखेरती है। दिस इज द ओनली पॉलिटिकल, मतलब ये पॉलिटिकल इजहार ही हो सकता है कि लोग अपनी बेजारी का इजहार कर रहे हैं इनसे। सो दैट्स व्हाई पहला फेज ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। और याद रखिएगा कि जो रेमिटेंसेज हैं उसमें 40% जो है वो केपी के उस रेफरेंस से जो है वो आता है। और ये जो शहादतें हुई हैं 12, इसमें से 8 जो है वो केपी के में इस वक्त तक कवायद जो है वो वेरीफाई हुए हैं और इस वक्त तक हमारे पास जो मौजूद है। वैसे तो जो तादाद है वो 200 प्लस मिसिंग, प्रिज्यूमेबली डेड, स्टिल इवॉल्विंग 278 तो वो कहते हैं है। लतीफ खोसा साहब। सो आप कह रहे हैं अभी तक जो ऑफिशियल डेथ टैली है नहीं, देखिए, पाकिस्तान आप तहरीक लतीफ इंसाफ के खोसा पास जो साहब की नंबर से बात वो देखिए, 12 हैं। आप मेरी बात जी जी सुनेगा। तुसी और लतीफ खोसा ने माफी दे छड़ो ना, पर एक गल लतीफ खोसा ने कर छड़ी है कोई आज तो 10 दिन पहले। फिर और वो उसके बाद मैं नहीं नहीं, 10 आपसे दिन पहले नहीं, अभी कहता कुछ हूं कि ये चंद बात दिन ऐसी पहले भी नहीं वो है। कह रहे थे कि मैं अपने मौकिफ पे कायम हूँ। चलो अपने मौके पे कायम ने कायम रहने, तुसी या पार्टी का मौकफ ले लो या पार्टी दे विच किसी इंडिविजुअल दा ले लो। अच्छा, उनका ये तो मौकफ अब अलग आपकी है और चॉइस है। पार्टी का मौकफ अलग है। आप 12 ऑफिशियल, आप कहते हैं कि 278 देखिए, तक के फैसले। इट्स अ वेरी बिग पार्टी। इट्स अ पार्टी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जिसके जिम्मेदारान हैं। अब उसमें से आप उन सैकड़ों को छोड़ के किसी एक भाई की, बुजुर्ग की बात को लेके बैठ गई हैं जिनके पास इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन नहीं है पार्टी के अंदर जिसके ऊपर आप वो कर सके। तो थोड़ी मर्जी है, मैं तो थोड़ा शेख मतलब साहब, थोड़ा कोई नहीं कह आपकी सकता। बात से तो ऐसा लग रहा है खोसा साहब इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। बट आपसे मैं जो नहीं नहीं, सवाल। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। खोसा साहब टेक्निकली वही बात कर रहे थे जो मैंने की है। जी। मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि हमारे पास 200 प्लस जो है वो मिसिंग है, प्रिज्यूमेबली प्रिज्यूमेबली। डेड। तो खोसा साहब बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या कि वो मतलब इस तरह है, हमारे पास जितने कवायफ हैं हाँ, हम वो कंफर्म करेंगे। और जो मिसिंग है, और ये जो मिसिंग और इंजर्ड है ना अलीना, ये हम आपके साथ डाटा भी इसका शेयर करेंगे। जरूर। ये सिर्फ हवाई बातें हम आपसे नहीं करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं तरसीलात ज़र को महदूद किया जाएगा। अगर ये पहले फेज में ये इकदामात की तरफ आप जाएंगे, ये तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तो नजर ही नहीं आता। लोगों ने फैमिलीज को पैसे भेजने होते हैं। देखिए जी, महदूद का भी मतलब समझे ना आप। महदूद का मतलब ये है कि आप अगर भेज रहे हैं, जो भी अमाउंट भेज रहे हैं, आप उसका 15 या 20% ना भेजें। यही अलीमा खान साहबा ने उस दिन, क्योंकि वो इमरान खान साहब का मैसेज एक्सप्लेन कर रही थी, आई वाज नॉट देयर, तो वो ये कह रही थी कि 15 से 20% तक आप उसको रोक सकते हैं। 80% यू कैन बी सेंडिंग एंड 20% उस पर भी उन्होंने कोई जो है वो अलीमा खान साहबा ने कोई कैलकुलेशन की। तो मैं ये समझता हूं कि महदूद का ये मतलब है कि आप, ये नहीं है कि आप सारा रोक लें, बट ये है कि आप कुछ पोर्शन रोक लें। इट्स एन एक्सप्रेशन कि हमें बेजार है इन लोगों से, ये हमें मारते हैं भाई। And then no taxation without representation, people whom we have not elected and जिन्होंने ये मैंडेट स्टील किया है, वो फिर हमसे ये वो तवक्को रखते हैं कि हम इन्हीं को वो पैसे भेजें और ऐसे करें। मुझे अंदाजा है कि लोगों के बड़े मसाइल हैं, बहुत से लोगों के घर उसी के ऊपर चलते हैं और वो महीने के महीने पैसे आते हैं। तो बिल्कुल अंदाजा है
बट इसके बावजूद इसलिए खान साहब ने महदूद का लफ्ज इस्तेमाल किया। और खान साहब ने आज की मुलाकात में भी जो दोस्त मिले, आज बैरिस्टर गौहर भी मिले और बाकी बहुत से लॉयर्स भी मिले, बुशरा बीबी साहिबा का भी जो है आज उनसे मुलाकात हुई, एंड उन्होंने बिल्कुल बड़ा इंसिस्ट किया आज दोबारा कि दिस इज माय कॉल, एंड मैं आई हैव थॉट, मैंने उसके ऊपर बहुत सा जो है वो थिंकिंग उसके अंदर है, और एवरीबडी शुड रिजर्व इट। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ। शेख साहब, आपकी जमात तैयार है इस बात के लिए जो मैंने जिक्र शुरू में भी किया था कि हुकूमत ने बहरहाल वजारत दाखिला को अब वफाकी काबीना के लिए एक समरी तैयार करने का टास्क दिया है, और इमरान खान साहब के खिलाफ अब मजीद मुकदमात तो वो अब फेस कर ही रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमात मजीद भी चलाए जाएंगे, जो कि हुकूमत का स्टांस ये है कि रियासत मुखालिफ इन्होंने लोगों को उकसाया रियासती इदारों के खिलाफ। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने किसी को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया है, मगर हुकूमत है, इनके पास इख्तियार है, मैंडेट चोर तो ये पहले ही है, उन सीटों के ऊपर बैठे हैं, कोई स्टेक इनका कोई नहीं है। जब से आए हैं अपने इन्होंने पुराने लांजे मंजे सारे ठीक कर लिए हैं, कारोबार अपने इन्होंने सेट कर लिए हैं, अगले टारगेट से इन्होंने अपने जाती जो है वो लूट कसूट वाला वो मामला इनका फिट हो गया है। अब इनको कोई शर्म हया वाली बात कोई नहीं है, एक झूठा केस बनाए या 10 बनाए इनके लिए बस, वो जब एक रास्ता खुल जाता है तो खुल जाता है, बना लें जितने झूठे केस इन्होंने बनाने, वक्त फैसला करेगा कि कौन सही था। अलीमा खान साहिबा जिस तरह से कह रही हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान गौहर खान साहब को अप्रोच किया गया था, हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई थी कि संजानी के मकाम पर जो है आप एहतजाज करें और इमरान खान साहब को 15 रोज के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, एनी कंफर्मेशन ऑन दिस? देखें, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो थे उन दोनों ने तो यही स्टेटमेंट दी थी उस वक्त, और वो दोनों जो है वो आप मेरे ख्याल में टीवी पे भी बैरिस्टर गौहर जो है वो आपको शायद बता चुके हैं कि वो खान साहब से जो मिले थे। आप उसकी बात कर रही हैं या वो जी जी दूसरी कोई statement जी की जी बात जी है? ये धरने के दौरान, एहतजाज के दौरान जो 26 नवंबर की आपकी कॉल थी उससे कबल। नहीं, एहतजाज के दौरान उनकी मुलाकात तो हुई थी, वो तो मीडिया ने भी कवर किया था, आपको याद हो? जी जी जी। उसमें क्या कंफ्यूजन है? अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अशोर कर दिया गया था कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा, अगर तो संजानी के मकाम पे आप लोग ने एहतजाज कर लेना था, क्योंकि इमरान खान साहब का तो बाद में स्टेटमेंट आया, अली जफर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि संजानी की देखें, तो कोई ये बात ही नहीं मैंने हुई। नहीं सुनी है, ये बात मैंने नहीं सुनी है अलीमा खान साहबा के उससे और इसके अलावा भी, बट मैं आपको सोर्स कंफर्म नहीं कर सकता कि ये बात कहाँ से आई है, बट यस, इस किस्म की बात मैंने सुनी है। अलीमा खान साहबा कह रही है उन्हीं के मुंह से सुनी, बैरिस्टर गौहर ने अभी तक मुझे इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो सर यानी कि हुकूमत की जानिब से ये ऑफर कर दी गई थी उनको रिलीज करने तक? नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अगर या तो अलीमा खान साहबा मतलब है कि वो, मुझे नहीं पता उन्होंने किस उस सियाको सबाक इसका क्या है, और मगर एक बात याद रखिएगा कि 24 को भी जब ये चल रहे थे तो आपको याद होगा कि हम आपको यही कह रहे थे कि खान साहब ने कहा है कि ये कॉल इसी तरह जारी रहेगी, मगर इस दौरान भी अगर कोई मुज़ाकरा या मुज़ाकरात खुलते हैं तो हम वो साथ साथ करने को तैयार हैं। आई थिंक उसी के दौरान इस किस्म की कोई गुफ्तगू हुई जब बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब को जेल में जाके मिले। राइट। शेख साहब, आखिरी सवाल, 13 दिसंबर को चूंकि ये अनाउंस किया गया है कि जो खिराज अकीदत पेश किया जाएगा शोधा को पेशावर में, और जो अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम, जी जी हाँ सॉरी, मैं जी प्लीज सॉरी, आप कुछ बोलना चाहे तो आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं अपना लास्ट सवाल जो 13 दिसंबर मैं कह रहा था कि वो आज खान साहब ने डेट चेंज कर दी है, मैं यही ब्रेक कर देता हूँ आपके उस पे ही। अब ये 13 की बजाय 15 को हो रहा है। हमने कल, मैंने और उमर यूब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की, हमने उसमें यही कहा था कि 13 को हम बरोज जुमा ये करेंगे, मगर और 15 को इंटरनेशनल चैप्टर्स करेंगे, बट टुडे खान साहब हैज चेंज्ड इट। 15 को बरोज इतवार पेशावर में और इंटरनेशनल चैप्टर्स सारे इसको वो जो इज्तिमा है यौम शोदा के हवाले से वो करेंगे, और भी होगी और राइट, और उसमें आप अपने इत्तेहादियों को भी, यानी कि ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी आप लोग इनविटेशन भेजेंगे? जी, खान साहब की तरफ से यही डायरेक्शन है जी। पर देखें, ये तो एक ताज़ीती वो है, और मेरे ख्याल में हम तो अगर सियासी मुखालिफ भी हों तो हम ताज़ियत के लिए जाते होते हैं, अपने हलकों में भी जो लोग हमारे मुखालिफ हों उनकी ताज़ियत के लिए भी जाते हैं। ये तो केपी के शोहदा हैं और इसमें बलूचिस्तान और पंजाब के लोग भी हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो किसी का शामिल होना चाहिए, ये उनके ताज़ियत के हवाले से इज्तिमा है। सो पहले शेख साहब, 13 दिसंबर की कॉल इमरान खान साहब की तरफ से, और अगर तो मुतालबात तस्लीम ना होते तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलनी थी, ये तहरीक।
अब मजीद दो रोज जो आप लोग ने मजीद एक्स्ट्रा दे दिए हुकूमत को, आपने 2 रोज मजीद एक्स्ट्रा दे दिए हुकूमत। जी जी 13 को आप 15 पे ले जाना। जी जी, मैं ले गई। मैंने कहा कि पहले जो कॉल दी गई थी, अब आपने 2 रोज एक्स्ट्रा दे दिए हुकूमत को कि वो मुज़ाकरात के हवाले से सोच ले और आपके मुतालबात तस्लीम करने के हवाले से सोच ले। चले हमने तो अब 16 यानी कि अगर रोज अब सोच मुतालबात लेते। आपके तस्लीम ना हुए तो 16 से फिर ये तहरीक शुरू होगी। जी बजाय तो यही महसूस हो रहा है, खान साहब का तो यही हुक्म है। और आगाज जो है वो पार्टी लीडरशिप की तरफ से किया जाएगा सिविल नाफरमानी का, जहां पर आप लोग बिल जलाएंगे और नहीं 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 नहीं। वो भी आवाम मैं करेगी। आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिविल नाफरमानी की कॉल इस वक्त इसका फर्स्ट फेज सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है और उन तफसीलात के लिए है। रेमिटेंसेस। ये बिल जलाना और ये करना ये पहले फेज में शामिल नहीं है, इसका फैसला बाद में होगा। ये जो पहला फेज है जो 16 से होगा, जैसे इमरान खान साहब ने डायरेक्ट किया, जो उनका मैसेज है वो यही है कि पहले फेज में सिर्फ रेमिटेंस के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल है। ये बाकी बिल चिल वाला काम it will follow later on if this is what he said. So it will be considered as a peaceful form of resistance. देखिए yes it's a politically it's an expression of क्या कहना चाहिए, टू रेज अवेयरनेस। ये तो इंटरनेशनली देखा जाता है। और आपने जिस तरह से ये कह दिया कि पहले फेज में रेमिटेंसेस महदूद करने वाला अमल होगा और दूसरे फेज में ये बिल जलाने वाला भी इकदामात किए जा, वो उसकी खान तरफ साहब ने कहा है, फिर मैं साथ साथ आपको वो बताते रहेंगे। बताऊंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा पार्टी के आप हैं शेख वकास अकरम साहब, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, जिन्होंने कहा 16 दिसंबर से एक रोज़ कबल यानी कि 15 दिसंबर को बहरहाल ये इज्तिमा और ये जो खिराज अकीदत शोहदा को पेश किया जाएगा पेशावर में। और यानी कि ये डेट जो है वो चेंज हो चुकी है और गालिबन अब 16 दिसंबर से शायद तहरीक का आगाज़ हो जाएगा, अगर तो इनके मुतालबात हुकूमत नहीं तस्लीम करती। हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात की ख्वाहिश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है और मुज़ाकराती टीम पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते तश्कील दी जा चुकी है। लेट्स सी अब मामलात किस तरह से इन दिनों में अनफोल्ड होते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ हुकूमत भी बहुत डिटर्मिन्ड है केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाने के हवाले से। लेट्स सी मामलात किधर जाते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।